राहुल गांधी के 2 दिन की राजस्थान यात्रा की शुरुआत हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से हो गई है। इस यात्रा को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस तरह की राजनीतिक रैलियों के बाद राहुल गांधी की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी होनी है। इसके अलावा तीनों कृषि कानून के खिलाफ जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उस माहौल के मद्देनजर कांग्रेस अपनी सियासी जमीन भी तलाश रही है। लेकिन अगर शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। राहुल गांधी को करीब 1.5 घंटे तक सूरतगढ़ में इसलिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि भीड़ नहीं आई थी। भीड़ का इंतजार करते रहे लोग कि जब एक बार भीड़ अच्छी हो जाए तब राहुल गांधी को वहां पर ले जाया जाए। यहाँ पर इस बीच जिस तरह से कांग्रेस के अंदर का अंदरूनी झगड़ा है वो भी देखने को मिला। एक तरह से कहा जा रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ मंच पर रहेंगे, वो रहें, लेकिन राहुल गांधी के इर्द गिर्द जिस तरह से सचिन पायलट को धकियाकर अलग करने की कोशिश नजर आ रही थी, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। मंच पर सचिन पायलट बैठे, राहुल गांधी ने संबोधन में उनका नाम भी लिया, लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय नेता को कृषि बिल पर बोलने के लिए नहीं कहा गया। अब कौन लोग बोले तो गोविंद सिंह डोटासरा बोले क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी बोले अजय माकन और उसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले। अजीब विडंबना है, थी किसान पंचायत, लेकिन पूरे भाषण को सुन लीजिए अशोक गहलोत का। कृषि बिल को लेकर 1 या 2 लाइन बोले हैं। सबसे ज्यादा इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अकेले ऐसे इंसान हैं जो मोदी से टकरा रहे हैं। राहुल गांधी अकेले ऐसे इंसान हैं जिनकी तरफ पूरे देश के किसान देख रहा है। राहुल गांधी की वजह से मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं। यानी कृषि बिल के अलावा वो यही बताते रहे कि राहुल गांधी कितने महान हैं, और इसके अलावा जो वक्त मिला उन्होंने बताया कि कोरोना का कितना अच्छा मैनेजमेंट किया है, राज्य के लोगों को कितनी अधिक सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत इसे राजनीतिक रैली मान रहे हैं और अपनी रिपोर्ट कार्ड राहुल गांधी के सामने पेश कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी को लगातार खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय माकन भी यही करते दिखे, लेकिन वो ज्यादा लंबा बोले नहीं। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेसियों के सामने यही समस्या है कि जिन मुद्दों को लेकर वो बाहर निकलते हैं, जिन मुद्दों को लेकर उन्हें संघर्ष करना है, उन मुद्दों को छोड़कर वो अपने पार्टी के नेता के महिमा मंडन में लग जाते हैं। शुभ संकेत इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सचिन पायलट जिस चारपाई पर बैठे थे वो चारपाई टूट गई। अब ये विचित्र संयोग है या कुछ और है, टूटी हुई चारपाई क्यों रखी गई थी? क्योंकि मोहन प्रकाश और सचिन पायलट के अलावा उस चारपाई पर कोई बैठा नहीं था। ऐसे में चारपाई टूटने को लेकर भी सवाल उठेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से एक बड़ी पिक्चर पेश की जानी थी इस किसान रैली के जरिए, वो बड़ी पिक्चर पेश होती नहीं दिख रही है। हालांकि 2 दिन का ये दौरा है, इसलिए माना जाएगा कि हो सकता है कि धीरे धीरे पिकअप ये रैली करे, लेकिन भीड़ ना जुटना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक कृषि बिल के जरिए कांग्रेस के सियासी जमीन तलाशने की भी लड़ाई है। देखिए, जहां पर ये राहुल गांधी गए हैं, यहाँ पर सिख भी हैं, जो बॉर्डर इलाका है, पंजाब से सटा हुआ है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, सैनिकों के मुद्दे पर लगातार घेर रहे हैं। पदमपुर में वो रैली कर जा रहे हैं। इसके अलावा जो नागौर का इलाका है, अजमेर का इलाका है, जो जाट बहुल इलाके हैं, वहां पर रैली करने जा रहे हैं। कृषक जाति जो है कांग्रेस से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। जब से परशुराम मदेरणा राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने थे और उसके बाद बीजेपी ने जाटों को आरक्षण दे दिया, उसके बाद से कांग्रेस कभी भी अपने बूते 100 सीट हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में लग रहा है कांग्रेस को कि इस बहाने नागौर जैसे जाटलैंड में, अजमेर जाट बहुल इलाकों में और पीलीबंगा जैसे इलाकों में इसी कृषि बिल के जरिए अपने सियासी जमीन तलाश लें। लेकिन जमीन तलाशना और बात होती है, और मुद्दों को लेकर संघर्ष करने के बाद लोगों के दिल में घर बनाना और बात होती है। भीड़ के लिहाज से हो सकता है कि कांग्रेस भीड़ ज्यादा जुटा ले, लेकिन भीड़ अपने नेता को सुनने के बाद रिस्पॉन्स करे तो वो रैली ज्यादा सफल मानी जा सकती है। अब हम सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी
एक बड़ी लड़ाई को लेकर मैदान में उतरे हैं। कम से कम राजस्थान के 2 दिन के दौरे में ये लड़ाई सफल दिखे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।